गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 आपको आज हम नया चैप्टर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कुछ जो टर्म्स लिखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा होता क्या है। तो अब अलजेब्रा में दो चीज मिलने से बना होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ की 1 2 3 -4 -5 -5। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, जो पर क्वेश्चन वाली उसका आंसर बदलते रहता है। जैसे कि हम अल्फाबेट में x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो हमारा नया चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो ABCD XYZ जो भी वैल्यू होता है वो बदलते रहता है। ठीक है ना, और कांस्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक लिखा है, ठीक है, कि 2x + 4z + 3। ठीक है, ये 4z ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा प्लस माइनस के साथ क्या होता है, आपस में बहुत सारे टर्म जुड़े होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे टर्म जुड़े होते हैं। टर्म होता क्या है, ठीक है, तो टर्म होता क्या, तो हमने सबसे पहले लिखा टर्म में क्या है, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का जिसमें सिर्फ सिंगल वन वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं -4 2x 3z, ये सब क्या है, आपको सिंगल चीज है, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया। बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म आपस में जुटे होते हैं, जैसे 2x + 3, ठीक है, 3z + 3y, ये सब आपका क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। आपका एग्जाम्पल होगा किसका, बाइनोमियल का। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता क्या है, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 2x + 2z + 3, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है, तो कोफिशिएंट होता क्या है, तो कोई अगर कोई एक्सप्रेशन लिख दिया गया 2x², ठीक है, इसमें कोई पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, चाहे x² का कोफिशिएंट है, तो x² के साथ क्या है, 2 आपको मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। इसी क्वेश्चन में कोई पूछ दे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x के साथ अगर इसको हम लिखें तो 2 × x होता है, तो ये लगा होगा, तो ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया। अब आता क्या है कि ये कोफिशिएंट हो गया। अब आता है ऑपरेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस करने की जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक यहाँ पे 2x + 3y + 2x² + 3y + 4z। ठीक है, इस सब चीज को प्लस करना होगा। तो उसका जो वेरिएबल है x का सिर्फ सिंगल x कहीं पे है नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं y। सिंगल y यहाँ भी है, सिंगल y यहाँ भी है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साथ नोट कर लेते हैं। ठीक है, x² है, x² कहीं पे है नहीं है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4z कर लेते हैं। जब 4z मेरा हो गया, अब देखिएगा ये 2x तो वैसे ही हो गया, तो 3y + 3y कितना हो गया, आपका 6y हो गया। ये 2x² हो गया + 4z, ये हो गया, क्या हो गया, 4z हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर हम एक और बता देते हैं, 2z + 4x + 3y + 3x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ध्यान से देंगे। अगर हम ध्यान से देखें 2z है और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2z लिख देते हैं, तो 2z + 3z + 4x + 3x, 2z + 2z 5z, 4x + 3x कितना हो जाता है, 7x हो जाता है। ठीक है, 7x हो जाता है। इन चीजों को अगर हम इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, आपको पता चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है। आपका जो है एक्सरसाइज जो है 6.1 जो है 6.1, आपको अगर हम होमवर्क से
तो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 3 तक बना लेना है। क्या बना लेना है? 1 से लेके आपको 3 तक बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, जैसे बोले कि पहला क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो वो चीज कर लेना है। राइट द ऑल टर्म्स, इसमें टर्म बताना है कितना टर्म है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ, उसमें जितना टर्म होगा, जितना पार्ट्स होगा वो उसका टर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट बताना है। ठीक है ना, कोफिशिएंट बताना है। और ये चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।